नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत। किस सिद्धांत पर संधारित्र कार्य करता है? संधारित्र का सिद्धांत। इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए, जैसे मैंने एक बताया था कि कोई चालक प्लेट है, क्योंकि दो चालक प्लेटों के कारण मिलकर क्या बनता है अपने पास में? संधारित्र बनता है। कोई भी चालक प्लेट है और इस पर मान लेते हैं क्या है, कोई क्यू आवेश इसके दोनों ओर क्या है भाई, हम इसको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि संधारित्र की धारिता या किसी भी चालक की धारिता यानी कि वो कितने आवेशों को धारण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, उस मात्रा को क्या बोलते हैं? संधारित्र या उस प्लेट की धारिता। तो चालक की धारिता मैं चित्र ए के अनुसार बता दूं तो देखो, अब यहां यदि कोई अन्य आवेश यानी कि या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा अर्थात इस पर आवेश का मान बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो बाकी जो पहले जो आवेश बचे हुए इन आवेशों के विपरीत क्या करना पड़ेगा, इनके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो देखो, अब इसके पास में क्या करते हैं, इस चालक प्लेट के पास में कोई अन्य चालक प्लेट लेकर जाते हैं। तो देखिए, ये चालक प्लेट तो अपने पास में थी, इसके पास में कोई अन्य चालक प्लेट हम लेकर गए, और जैसे ही कोई अन्य चालक प्लेट लेकर जाएंगे, प्रेरण के कारण अंदर की ओर तो क्या हो जाएगा, इसके विपरीत यानी ऋण आवेश वितरित हो जाएगा, और बाहर की ओर क्या हो जाएगा भाई, उतना ही धन आवेश वितरित हो जाएगा। तो देखिए, इसके बाहरी सतह पर जितने भी धन आवेश थे वो भी अब प्लेट के अंदर वाली सतह पर वितरित हो जाएंगे। अब देखिए, ये प्लेट ए हो गई और ये प्लेट हो गई बी। प्लेट ए और प्लेट बी, देखो प्लेट बी का जो ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है, वो इसके विभव में क्या कर रहा है भाई? कमी कर रहा है। लेकिन इस प्लेट बी का जो धनावेश है वो इसके विभव में क्या कर रहा है भाई? वृद्धि कर रहा है। अतः इस धन आवेश को क्या कर देता हूं मैं? पृथ्वी में समाहित करने का कार्य करूं। तो देखो, चित्र सी के अनुसार पहली जो प्लेट ए है उस पर धनावेश, और दूसरी जो प्लेट बी है, इस प्लेट बी पर जो ऋणावेश, अंदर की ओर तो है ऋणावेश और बाहर की ओर है धनावेश, इसको क्या कर देता हूं मैं? भू संपर्कित कर देता हूं। और भू संपर्कित करने के कारण ये पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेकर भू संपर्कित, ये प्लेट संपर्कित, भू संपर्कित करने पर, तो देखो ये पृथ्वी से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर लेगा, ये सारा का सारा धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। और यहां इस प्रकार से जो संधारित्र है इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो लिखेंगे चित्र अनुसार कोई चालक प्लेट ए क्यू आवेश से आवेशित है। आवेशित होती है या है। अब इसकी धारिता बढ़ाने के लिए इसके पास कोई अन्य चालक प्लेट बी लेकर जाते हैं। तब प्लेट बी पर अंदर की ओर विपरीत प्रकृति का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है
जबकि बाहर की ओर प्रेरण के कारण धन आवेश वितरित हो जाता है। देखिए यहां दोनों तरफ धनावेश था, फिर प्लेट बी लेकर गए तो अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश। अब देखेंगे अंदर की ओर ऋणावेश प्लेट ए के विभव में कमी कर रहा है, कमी कर देता है। जबकि अब देखो ये अंदर की ओर जितना भी ऋणावेश था वो प्लेट ए के विभव में कमी कर रहा है, जबकि बाहर की ओर जितना भी धनावेश है ये धनावेश विभव में वापस क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो जबकि बाहरी धनावेश प्लेट ए के विभव में वृद्धि करता है या वृद्धि कर रहा है, अतः प्लेट बी को क्या करने पर भाई भू संपर्कित करने पर या करते हैं। तो जैसे इसको भू संपर्कित करेंगे सारा का सारा जो धनावेश था वो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेकर निरस्त हो जाएगा और केवल प्लेट बी पर क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा, जो क्या कर देता है प्लेट ए के विभव में कमी कर देता है और विभव में कमी हो जाएगी तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो देखिए क्या भू संपर्कित करते हैं तब प्लेट बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने धन आवेश को निरस्त कर लेती है। अब प्लेट बी पर केवल ऋणावेश उपस्थित रहता है। और प्लेट अब देखो प्लेट बी पर केवल ऋणावेश रहता है, उपस्थित रहता है और प्लेट ए के विभव में कमी हो जाती है तथा या फलस्वरूप प्लेट ए की धारिता में वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। हमने पढ़ा था कि संधारित्र वह युक्ति है जो जिसके आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता बढ़ जाए। तो देखिए यहां हमने चालक के आकार में न तो वृद्धि की न इसके आयतन में वृद्धि की और इसकी धारिता चालक की धारिता हमने बढ़ा दी। तो इन दोनों प्लेटों से जो मिलकर बनी हुई युक्ति है उस युक्ति को क्या बोलेंगे भाई, संधारित्र।